मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरिहंताति महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की उनका सड़कों पर निकलना आसान काम नहीं है। वो आसानी से सड़कों पर नहीं निकल सकते क्योंकि वे आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। उनका सड़कों पे निकलना आसान काम नहीं है। जब वो सड़कों पर निकलते हैं तो उनके साथ ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी सड़कों पर चलने के लिए उतारू होती है। जब वो सड़कों पर निकलते हैं बंधुओं, तो वो नजरें भी उनको देखती हैं जिन नजरों को वो कभी नजरें उठा करके नहीं देखते, जिनका उनके जीवन में कभी प्रवेश तक नहीं है। वे भी उनको नजर भर के खूब देखते हैं। उनका सड़कों पर निकलना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। जब वो सड़कों पर निकलते हैं, पूरी सड़कें किलोमीटरों में जाम लग जाता है बंधुओं। 5-5, 600 गाड़ियां उनके विहार के वक्त बिना कहे बिना आमंत्रण किए आगे पीछे चलती रहती है। कैसी अजीब सी पुण्य की उदीर्णा है गुरुदेव की, आप अनुभव करिए। बस एक दिन की बात है, उन महापुरुष का शरद पूर्णिमा के दिन जन्मोत्सव पूरे विश्व के गृहस्थ मनाने जा रहे हैं। उन सारे गृहस्थों को ये बात अगर पहले से पता चले कि वो कौन हैं, कैसे हैं, कैसा वो जीवन जीते हैं, तो फिर उस उत्सव को मनाने का आनंद कुछ अलग होता है। आप खुद देखिए, उनका सड़कों पे निकलना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। बड़ी जवाबदारी के साथ वो अपना हर एक कदम उठाते हैं। कहीं पर यदवा तदवा कोई बुलाए तो चले जाएं, ये उनके लिए संभव नहीं है। उनको तो ऊपर से प्रेरणा मिलती है। दुनिया भर के मुनियों को नीचे से प्रेरणा मिलती है बंधुओं। शावक आता है, श्रीफल चढ़ाता है, निवेदन करता है, महाराज हमारे गांव पधारिए, तो दुनिया भर का साधु नीचे की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आगे कदम बढ़ाता है, लेकिन वे ऊपर की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आगे कदम बढ़ाते हैं बंधुओं। दोनों की प्रेरणाओं में बहुत अंतर है। आपने कभी उनको श्रीफल ना भी चढ़ाया हो,
इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जहाँ जाना है वो ऊपर से प्रेरणा मिलती है और वो वहाँ पर जाकर के पहुँच जाते हैं, क्योंकि दायित्व ऊपर वालों ने दिया है, नीचे वालों से उनने कोई दायित्व कभी लिया ही नहीं है। उनका आहार करना भी सामान्य बात नहीं है बंधुओं, उनका आहार भी बिल्कुल असामान्य है। देह की दृष्टि से देखा जाए तो वो दिखते तो बिल्कुल सामान्य से पुरुष हैं, वृद्ध पुरुष हैं, 78-79 साल की उम्र होने को आई है, लेकिन उनका आहार सामान्य नहीं है। जब वो आहारचर्या पे निकलते हैं, सौधर्मेंद्र ऊपर मैंने देखा है उसको, वहाँ पर अपने धन कुबेरों को बोल करके रखता है, थालियाँ रत्नों की तैयार रखना। सदी के कोई महापुरुष हैं जो 9:30 पौने 10 बजे आहारचर्या के निकले हैं। किसी गृहस्थ ने एक अंतर मुहूर्त तक पूरे विशुद्धि परिणाम के साथ अगर गुरुदेव को आहार दे दिया तो सारे के सारे रत्न बरसने के लिए आज भी उनके घर में उतारू रहते हैं। उनकी आहारचर्या बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। आप कभी उनकी आहारचर्या करीब से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आहारचर्या में लोगों की, माँ बहनों की इतनी उत्कृष्ट भावनाएं रहती हैं कि भगवान, पता चला ये पर्याय छूट गई और आपकी अंजलि में एक ग्रास न रख पाए, एक अंजलि जल न दे पाए, तो स्त्री को अपने स्त्री होने पर भी धिक्कार महसूस होता है। दुनिया भर की माँ बहनें निरंतर प्रयास करती हैं कि कैसे भी हो जीवन में अपने पुरुषार्थ का एक ग्रास उनके हाथ में धर दें। ये बिल्कुल असामान्य आहारचर्या और उसमें भी असामान्य भोजन है उनका। वो नमक नहीं लेते, मीठा नहीं खाते, हरी सब्जियां नहीं खाते, वे दूध नहीं लेते, वो कोई फल नहीं लेते। उनको सिर्फ दाल, रोटी, थोड़ा सा चावल और थोड़ी बहुत दाल से बने कुछ पदार्थ मिल जाते हैं। मात्र 5-6 चीज़ों में उनका पूरा आहार सिर्फ 25 मिनट के अंदर अपने आप हो जाता है बंधु। 25 मिनट में देह को चलाने के लिए सब ले लेना और फिर उस 25 मिनट के आहार कोई बरगड़ाओं को इतने तेज संपन्न और शक्ति संपन्न करना जिससे दुनिया भर के लोग धर्म ध्यान कर सकें, ये अपने आप में बहुत अजूबा आश्चर्य है। जब भी गर्मियों में भी उनका 24 अंजलि प्रमाण जल का नियम है। 8 अंजलि शुरुआत में लेते हैं, 8 बीच में और 8 अंत में। और अभी जो मौसम चल रहा है इसमें तो वो परिमाण घट करके सिर्फ 3 अंजलि या 4 अंजलि शुरुआत का बचता है। अंत में 8 अंजलि कभी लेते हैं, कभी वो छोड़ भी देते हैं, लेकिन 24 अंजलि प्रमाण से ज़्यादा जल उनके जीवन का अंग नहीं है। कितनी सीमित चर्या है गुरुदेव की। आप देखिए, आप उनकी कॉमन लाइफ की अनकॉमन सीन्स को समझने और सुनने का प्रयास करिए। बिल्कुल असामान्य भोजन है। किसी भी गृहस्थ के यहाँ अनिश्चितता पूर्वक वो पहुँचते हैं। लोगों में ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि पहले से कुछ फिक्सेशन हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, किसी के बहकावे में मत आइएगा। बिल्कुल अनिश्चित माहौल में गुरुदेव जिसके घर में कदम रख देते हैं, उस दिन के धन कुबेर की पूरे विश्व में जय जयकार होती है। पूरे विश्व के लोग चर्चा करते हैं कि आज फलाने व्यक्ति को, इस सदी के महापुरुष को आहार देने का मौका मिला। वो आहार थोड़ा सा करते हैं, लेकिन उस समय भी लोगों को इतना धर्मलाभ दे करके आते हैं कि वो देखने लायक रहता है। जब उनके चौके से बाहर निकल के माँ बहनें कहती हैं, हाथ जोड़ती हैं, श्रीफल चढ़ाती हैं और कहती, भगवान, जीवन के 60 साल से सिर्फ आपकी देशना सुनते थे, आपकी फ़ोटो में दर्शन किए थे, आज आहार दान दे दिया है। इसके बदले में अपने जीवन का हर एक इष्ट वस्तु, हर एक इष्ट पदार्थ आपके श्री चरणों में सादर समर्पित है। आप उनकी महिलाओं की, माँ बहनों की त्याग की वो भावना आहार के पश्चात कभी देखिएगा। जब पति के लिए प्रार्थना किया गया, वो मंगलसूत्र गले में रहता है और गुरु के लिए वो मंगलसूत्र चढ़ा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि पति की सेवा बहुत दिन कर ली है, अब स्वार्थ भाव को छोड़ करके निस्वार्थ जीवन के साथ मैं आपके चरणों की सेवा इस मंगलसूत्र के साथ करना चाहती हूँ। वो महिला क्या शब्दों में कहती है कि सिर्फ मंगलसूत्र ही नहीं चढ़ाया है, इस सूत्र के साथ जुड़ी हुई हर वस्तु आपके चरणों में समर्पित है।
मंगलसूत्र के साथ जुड़ा पति का जीवन, महिला संकल्प कर लेती है अगर अपने पति को गुरुदेव के चरणों तक ना ला पाई तो जीवन व्यर्थ है। मंगलसूत्र से जुड़ा वह पुत्र का जीवन वो भी गुरुदेव के चरणों में समर्पित करती है। वो उनकी कॉमन लाइफ भी बिल्कुल असामान्य है बंधुओं। आप उनका जीवन देखेंगे तो आप देखेंगे, अभी शिरपुर में आप देखिएगा, अगर आप कभी जाएं या कोई वीडियो बना करके किसी ग्रुप में वायरल करके दिखाए कि 1 किलोमीटर दूर तक से लोग सड़कों पर कीचड़ में सफ़ेद साड़ी पहन करके गवासन से उनके दर्शन मात्र के लिए बैठे रहते हैं। वो अपने कमरे में अंदर बैठे हैं और लोगों को इस बात की उम्मीद रहती है कि आधा किलोमीटर दूर तक बिल्कुल शालीनता और शांत भाव से माँ बहनें, पुरुष, वृद्ध, युवा लाइन लगा करके दोनों तरफ बैठे हैं इस बात के लिए 1.5 घंटे पहले से कि गुरुदेव जंगल जाने के लिए इस रास्ते से निकलते हैं। उस समय उनकी मनोहारी दृष्टि अगर हमारी शरीर पर पड़ गई तो ये शरीर भी गंधमय से सुगंधमय हो जाएगा। और ऐसे प्रतिदिन का वह दृश्य बंधुओं देख करके, सुन करके इतना आश्चर्य होता है इस मन को कि कोई संत ऐसा कैसे हो सकता है, उसके जीवन में ऐसा क्या फला है कि लोग उनको 1 किलोमीटर दूर तक देखने के लिए लाइन लगा करके सड़क में बैठने को राजी हैं। उनकी व्यस्तता आसमान है बंधुओं। आप तो जीवन का दिन का वह बहुभाग व्यर्थ में जाने देते होंगे। साधु संप्रदाय में भी कई साधु समाज भी ऐसी होगी, साधु भगवंत भी ऐसे होंगे जो पूरे दिन में गप हाँकने में, बातें करने में या फिर किसी और काम में उनका जीवन चला जाता है। 4 लोग बैठ गए, अपने आवश्यक से हीना दिखता हो गई, कभी आगे कर लिया, कभी पीछे कर दिया। लेकिन गुरुदेव बिल्कुल नियमित चर्या के धनी है। उनकी नियमित चर्या में उनका प्रतिक्रमण, उनकी सामायिक, उनका स्वाध्याय, उनका आपस में जो कर्तव्य है, सुबह का उठना, सब कुछ बिल्कुल नियमित है। दिन का एक भी क्षण उनका बर्बाद नहीं जाता। आपका कितना जाता है आप एक बार जरूर देखिए। फालतू की बात करने में, फालतू की चीज़ें देखने में, फालतू के लोगों से संबंध बनाने में कितना समय व्यर्थ जाता है। लेकिन गुरुदेव का दिन का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। इतना ही नहीं, पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज बहुत बड़ी और गहरी बात कहते हैं। पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज कहते हैं कि अपना तो दिन का समय व्यर्थ चला जाता है, गुरुदेव तो रात भी व्यर्थ में जाने नहीं देते। ये कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि दिन का समय हमारा व्यर्थ चला जाता है, लेकिन गुरुदेव अपनी रात्रि का भी समय व्यतीत करने में कभी भी उसको व्यर्थ नहीं करते। रात को अगर 1-1:15 बजे एक बार वो उठ गए, उसके बाद एक बार उन्होंने अपना आसन लगा लिया, फिर वो दोबारा कभी भी शयन करने के लिए कभी विचार भी नहीं करते। और इसके पीछे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा काम पूरे संघ के लिए दिया कि आचार्य वट्टकेर स्वामी ने तो छूट दी थी ठंडी के दिनों में चटाई ओढ़ने की, गुरुदेव ने वो छूट खींच ली। गुरुदेव का प्रायः करके ये भाव रहता है कि हमारे जो भी संघ के मुनिराज हैं वे किसी भी स्थिति पे किसी भी प्रकार की चटाई का उपयोग नहीं करेंगे। गुरुदेव से एक बार पूछा कि गुरुदेव चटाई छुड़वाने के पीछे इंटेंशन क्या है। गुरुदेव बहुत अच्छा और गहरा उत्तर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि चटाई ओढ़ करके एक बार सोना मतलब सीधे 8 घंटे की नींद लगना है। ठंडी के दिनों में 6 बजे अंधेरा हो गया, आप 6:30 पे समाइक पे बैठ गए, 8 साढ़े 8 तक आपने समाइक कर ली। अब 8 बजे के बाद आपने अपनी चटाई ओढ़ी, 9 बजे ओढ़ी और सो गए। अब कब तक सोगे भैया? 9 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे सुबह उठे, 8 घंटा हो गया। और चटाई नहीं है तो क्या करोगे? चटाई नहीं है तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो क्या करोगे? एक साधु को नींद नहीं आएगी तो साधु क्या करेगा बताइए? साधु को नींद नहीं आएगी तो साधु साधना करेगा। गुरुदेव ने कहा कि ठंड में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटा होता है।
रात में हमारा श्रमण संग चटाई का त्याग कर देगा तो उसकी साधना और आसमान हो जाएगी। ये उनकी कॉमन लाइफ है। उस कॉमन लाइफ को देखिए ना, वो प्रयोग करते हैं ना उनके संगस्थ किसी साधु को प्रयोग करने के लिए वो आज्ञा देते हैं। किसी की शारीरिक कमजोरियों के कारण कोई साधु वर्ग लेता भी है तो वो उसके प्रायश्चित देने के लिए हमेशा तैयार और खड़े रहते हैं। ये अपना एक जीवन है, उनका कुछ भी सामान्य नहीं है। दर्शन देना भी उनके लिए सामान्य बात नहीं है। वे सिंहासन पे बैठे हैं। कितनी बार आपने देखा होगा कि लोग जो होते हैं वो रेलिंग तोड़ करके और उनके पास जाने को झपटते हैं। ऐसा क्या है, एक इंसान की देह के अंदर ऐसा क्या है कि लोग उनके पैर छूने को झपटते हैं? कभी आप उनका गौर से घुटना देखिएगा बंधुओं। आप जैसे बहुत सारे दुनिया के भक्त हैं जिन्होंने गुरुदेव के पैर छूने की कोशिश करी और उनकी हाथ का नाखून उनके घुटने में इतनी बार लगा है, इतनी बार धक्के से लगने वाले हाथ से उनके दोनों घुटने में नाखून के निशान आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। कितनी बार हम लोगों को वहाँ पर बहते खून के ऊपर अमृत धारा लगानी पड़ी। गुरुदेव ने बोला लोग आते हैं, वो नमोस्तु करना चाहते हैं, उनका भाव तो अच्छा रहता है, लेकिन अज्ञान मिश्रित भक्ति जो होती है वो कभी कभी संतों को पीड़ा दे के चली जाती है। भक्ति तो है, अज्ञान मिश्रित है। वो अज्ञान मिश्रित भक्ति का खामियाजा गुरुदेव खुद भोगते हैं, लेकिन कभी भी क्रोधित नहीं होते। कुछ लोग फिर ऐसा कहते हैं, उतनी भीड़ में जाते हो मिलता क्या है? उतनी भीड़ में जाने पर जो सुकून मिलता है वो किसी के हाथ पकड़ के चलने पर भी नहीं मिलता बंधु। उनका दूर से देख लेना ही ऐसा लगता है कि पूर्वबद्ध कई कर्मों की निर्जरा उनके दृष्टिपात करने मात्र से नष्ट होती चली जा रही है। वे अतुलनीय वैभव के धनी हैं। ऐसा क्या है उनके कॉमन जीवन में? ये उनका कॉमन जीवन है, कॉमन लाइफ है। कॉमन लाइफ में उनका विहार करना, उनका आहार करना, उनकी निद्रा, उनका वक्तव्य, उनके दर्शन, ये सब बिल्कुल असामान्य है। अगर आपको मिल जाए तो आप अपने आप को पुण्यवान मानिएगा। मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में 3 चीज बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अपने ही पैर से तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पूरी वंदना कर लेना बहुत दुर्लभ है बंधु, बहुत दुर्लभ है। जीवन में एक बार अपने ही कमाए द्रव्य के धन से गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन और पूजन कर लेना। तीसरी दुनिया में सबसे अद्भुत और दुर्लभ चीज है संत शिरोमणि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के अपनी आंख से पास से दर्शन मात्र कर लेना। दुनिया में बहुत दुर्लभ है बंधु। फिर उनका भक्त बन जाना, उनकी नज़रों में आ जाना, उनका हमारे चौके में आ जाना, हमारा उनके कमरे में चला जाना, उनका हमसे बात कर लेना, उनके दिल में उतर जाना और उनके दिल से उतर जाना, ये सब बहुत 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 दुर्लभ है बंधुओं। दिल से उतरना भी उनके बहुत दुर्लभ है, क्योंकि एक बार वो किसी को अपने दिल में बिठा लेते हैं तो इतनी जल्दी नहीं उतारते जितनी जल्दी आप उतार देते हैं। हम सोचते हैं हमने गलती की, गुरुदेव नाराज हो गए। गुरुदेव बोलते हैं मुझे क्रोध दिखाने का तो अधिकार है, लेकिन क्रोध करने का अधिकार नहीं। वो क्रोध दिखाते हैं जिससे आप नियंत्रित और संयमित रहें, लेकिन क्रोध करने का अधिकार दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको नहीं दिया। उन्होंने कह दिया तुम क्रोध करना मत, लेकिन दिखाना जरूरी है। जैसे सर्प दिखाता है करता नहीं है, ऐसा ही गुरुदेव का जीवन है। उनका पास रहना, उनकी आज्ञा में रहना, ये भी अपने आप में अद्भुत है। फिर उनका व्रती बन जाना, उनसे 2 प्रतिमा के व्रत ले लेना, उनसे आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लेना, उनके निर्देशों में निरंतर चलना और पुरुषार्थ करने के बाद उनके चेहरे की एक मुस्कुराहट पाना, ये सब बहुत दुर्लभ है बंधुओं, बहुत दुर्लभ। आप अपने पुरुषार्थ को देखिएगा, कितना कुछ आपको गुरुदेव से मिला है, कितना कुछ मिला है कि गुरुदेव आपको आपके नाम से जानते हैं, गुरुदेव आपको आपके चेहरे से पहचानते हैं। आने वाले शरद पूर्णिमा में
जिन लोगों को इस बात का विश्वास हो कि गुरुदेव मुझको मेरे चेहरे से पहचानते हैं, इस बार की शरद पूर्णिमा में उन सबको अपना चेहरा गुरुदेव के सामने जाकर के उपस्थित करना है। उन सारे लोगों को, विश्व के लोगों को सिरपुर पहुंचना है इस बात के लिए कि गुरुदेव, प्रवचनों में महाराज जी के मुख से सुना था कि गुरुदेव मुझे नाम से पहचानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं। आज इस शरद पूर्णिमा के पवित्रतम पर्व पर जाकर के देखता हूँ कि गुरुदेव मुझे पहचानते तो हैं, लेकिन आज के दिन देते क्या हैं। और जब उनकी एक अद्वितीय अनुपम मुस्कुराहट आपको मिल जाए, जब उनका आशीर्वाद मिल जाए, जब वो आपको देख करके थोड़ा सा ऐसा कर दें, तब आप समझिएगा कि हमने जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया है, बहुत कुछ कमा लिया है बंधु। ये आवाज़ जहाँ तक जाए, जहाँ तक के लोग इस प्रवचन को सुन रहे हो और जहाँ तक के लोगों को इस बात का विश्वास हो कि गुरुदेव मुझे मेरे चेहरे से, मेरे नाम से पहचानते हैं, इस बात की शरद पूर्णिमा सारे भक्तों को वहाँ पर एक साथ मिलकर के मनाना है बंधु। और वहाँ नहीं आ जा पाए तो फिर कुंडलपुर के बड़े बाबा में एक ऐसा भव्यतम आयोजन हो कि जिसके माध्यम से पूरे विश्व को दिखे कि संस्कृति के महा हिमालय जब इस धरती पर अवतरित हुए थे, उनके अवतरण दिवस पर हम किस तरीके से हर्षोत्साह पूर्वक अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अपने आप में बहुत अद्भुत दिन परसों आने वाला है। जीवन का वह अनुपम क्षण आने वाला है बंधु। आप उनकी कॉमन लाइफ देखिए कि उनकी सामान्य सी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं है। और हर आदमी की जिंदगी में सिर्फ उसकी एक कॉमन लाइफ नहीं होती है, एक उसकी स्पिरिचुअल लाइफ भी होती है, एक उनका आध्यात्मिक जीवन भी होता है। उस आध्यात्मिक जीवन में उनका वो आध्यात्मिक जीवन भी देखिए कि उनके उस आध्यात्मिक जीवन में किसी के आने और जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के पास अगर वह संत है तो 4 प्रकार के जीवन की अपेक्षा रहती है। एक उसकी कॉमन लाइफ, एक उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, एक उसकी मोरल लाइफ और एक उसकी रिलीजियस लाइफ। एक धार्मिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन, एक सामान्य जीवन और एक जो उसका भावनात्मक जीवन। किसी भी संत के पास उनका ये चारों जीवन देखने के योग्य होता है बंधु। हमने सिर्फ बाहर से देखा, बाहर से उनके क्रियाकलाप देखते हैं। और एक संत भी, संत जो होता है ना, वो अपने अंतरंग परिणति और जीवन में होता है। बाहर में वो संत बहुत कुछ होता है। मैं साधु हूं, ये मेरा आंतरिक मामला है, ये मेरी अंतर की व्यवस्था है। और उस अंदर की व्यवस्था को भी मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, मेरे ऊपर रहने वाले गुरुदेव ने अंदर की बनने की व्यवस्था दी है। और हम गुरुदेव के सानिध्य में, आशीर्वाद में अपनी अंतरंग की व्यवस्था को बना रहे हैं। किसी भी संत के जीवन में 4 लाइफ, कॉमन लाइफ, रिलीजियस लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और मोरल लाइफ, ये चारों कभी देखिएगा। जब ये कॉमन लाइफ से ऊपर उठते हैं, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? उनकी स्पिरिचुअल लाइफ बड़ी अद्भुत है। दुनिया में कोई व्यक्ति उनके पास में आ जाए, वो ना बहुत ज़्यादा हर्षित होते हैं, दुनिया से कुछ चला जाए तो ना बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। कोई आया, सामान्य से थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, कोई चला गया, सामान्य से हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। किसी भी प्रकार के आने और जाने पर सुख दुख में उनका वह समता परिणाम किसी वस्तु तत्व की देन है। उनको कुछ मिला है, उनको कुछ सिद्धि हुई है। वे कौन कौन सी सिद्धियां हैं, आज हम ये भी सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या गुरुदेव को सिद्ध हो गया है कि लोग उनके लिए इतने दीवाने हैं जितने दीवाने दुनिया में किसी के लिए नहीं है। कई लोगों ने उन गुरुदेव के जैसा अपना समोशल लगाने की कोशिश करी, लेकिन उम्मीदें बेवफा निकली। बहुत प्रयास किया, लेकिन हाथ में कुछ आया नहीं, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। अंदर के साधु को बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं साधु हूं, उसका साधुपना दूर से दिखाई देता है। बाहर के साधु को आदमी परीक्षा करता है बंधु, देखता है। कई लोगों को साधु बनने के बाद जमाने में अपना विश्वास जमाना पड़ता है,
और कई साधु ऐसे होते हैं कि पूरी दुनिया का विश्वास उनके जमाने से जमता है। वो बोल देते हैं तो हाँ हो जाता है, वो कह देते हैं तो ना हो जाता है। ये अपने आप में बहुत अलग चीज़ है। आप उनकी स्पिरिचुअल लाइफ देखिए, गुरुदेव की स्पिरिचुअल लाइफ में क्या करिश्मा है कि किसी भी प्रकार के आने जाने से, सुख और दुख से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। घटना छोटी छोटी है लेकिन बड़ी गहरी है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको अपना भाई प्यारा ना हो? लेकिन जब किसी ने कहा कि आपके भाई का अंत समय आ गया है, कुंडलपुर की बात है, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने अपने सुपुत्र प्रमोद को भेजा गुरुदेव के पास कुंडलपुर। समय सागर जी महाराज श्री कटनी में थे और उनको बहुत तेज़ बुखार था और डॉक्टर्स कह रहे थे कि शायद जीवन संभव न हो पाएगा, कि अब यहाँ पे देह में रुक पाएंगे। उस समय जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने भेजा पत्र लेकर के कि आप यहाँ पधारिए और इनकी संलेखना समाधि अच्छे से कराइए। गुरुदेव कहते हैं जो वहाँ पर है वो संपन्न है, वो ही समाधि करा देंगे, मेरे आने जाने से कुछ होता नहीं। कराने वाला खड़ा है और करने वाले को मैंने यहीं से तैयार कर दिया है। ये क्या बात है कि जवानी की उम्र में किसी को समाधि के लिए तैयार कर देना बहुत बड़ी बात होती है। गुरुदेव ने साफ साफ जवाब दिया था, मेरी वहाँ पे क्या काम है? एक आदमी संबोधन देने के लिए चाहिए तो पंडित जी हैं, और जिसको समाधि करना है वो वहाँ पर है, होनी होगी तो हो जाएगी, मैं बड़े बाबा की भक्ति क्यों छोड़ूं? ऐसा कहकर के गुरुदेव ने एक बड़े बाबा नहीं छोड़े। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री बोलते हैं कि आप बहुत क्रूर हैं। गुरुदेव से आकर के बोले कि समय सागर जी महाराज श्री के लिए आपने ऐसे शब्द कहे, आप बहुत क्रूर हैं। बोले मैं क्रूर नहीं हूँ, मैं गुरुदेव की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैं ऊपर से मुझे जो आदेश मिलते हैं उन आदेशों में ये संकेत था कि असमय में अभी कुछ होने वाला नहीं है। महान प्रभावक लोगों को मृत्यु मारने से 1000 बार कतराती है। उन्हीं में एक समय सागर जी महाराज श्री भी है बंधु। गुरुदेव को अंदर से विश्वास है इस बात का, अंदर से विश्वास है उनको प्रत्येक साधक के प्रति कि जिसको मैंने आकार दिया है वो अगर बिल्कुल व्यवस्थित हैं तो उनको सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ देखिए कि किसी भी प्रकार के सुख से, दुख से, लाभ से, हानि से, हर्ष से, विषाद से उनके आंतरिक जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम सोच रहे हैं बार बार ये मंदिर कैसे बनेगा, ये क्या ऐसे होगा, ये गौशाला कैसे खुलेगी, ये आश्रम कैसे बनेगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। उनको बहुत ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं रहता है, क्योंकि वो महापुरुष हैं। वो मात्र उनकी देह मनुष्य की है, अंदर में बैठी आत्मा जो चेतना है बंधुओं, वो देवताओं की है। और उस देवताओं की चेतनाओं से अपनी सामान्य चेतना का कोई मुकाबला नहीं। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों की नई नई दीक्षा हुई थी और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अंदर ले जाने के लिए कि हम लोग कैसे आध्यात्मिक बनेंगे, गुरुदेव ने जो शब्द कहे बंधुओं सुनने लायक हैं। गुरुदेव कहते हैं दुनिया में निगोद से लेकर के अनुत्तर तक लोग बैठे हैं, अनुत्तर विमान तक। ये सब निगोद से लेकर के अनुत्तर विमान तक लोग बैठे हुए हैं। जीव ठसाठस संगी पंचेंद्री भरा हुआ है। ये सब खाऊ पोस्ट है। खाऊ पोस्ट क्या है? कैसी होती महाराज खाऊ पोस्ट? निगोद में कर्म को खा रहा है और अनुत्तर विमान में बैठकर भी कर्म का फल भोग रहा है। कहीं भी किसी भी 16वें स्वर्ग में, किसी भी स्वर्ग में चले जाइए, ये सब खाऊ पोस्टें हैं। आपने कर्म कर लिया, अब आपको स्वर्ग मिल गया। अब वहां पर आप कोई कर्म नहीं कर सकते, वहां पे कर्म का फल भोग सकते हैं। गुरुदेव हम लोगों से कहते हैं निगोद से अनुत्तर तक की जितनी भी श्रेणियां, जितने भी स्थान, जितनी भी पोस्टें हैं, वे सब खाऊ हैं। आपको कमाऊ पोस्ट मिली है। कर्म भूमि में दिगंबर मुनि बनकर के पिछी कमंडल मिल जाना दुनिया की सबसे कमाऊ पोस्ट है। इससे आप कुछ भी कमा सकते हैं, कुछ भी। ऐसा चिंतन किसके गले से निकलता है आप बताइए? कौन ऐसा संत है जो इस तरीके के संदेश और संकेत देकर के अपने शिष्यों में एक अजूबी स्थापना करता है? दुनिया की सबसे कमाऊ पोस्ट दिगंबर मुनि महाराज की। क्या कमाते हैं? प्रत्येक क्षण में असंख्यात असंख्यात गुणी कमाई भी होती है और
हानि भी होती है। पाप की हानि होती रहती है, पुण्य की वृद्धि होती रहती है। उस कमाऊ पोस्ट में बैठे हुए बेधुरंधर उस सूरी के शिष्य मुनिराज श्री सुधा सागर जी महाराज, आप उनको कभी करीब से देखिएगा, ऐसा लगेगा कि एक शेर बिल्कुल शांतिपूर्वक आंख झुका करके बैठा है। जब तक उनका प्रवचन शुरू नहीं होता, उनकी देह में ऐसा लगता है कि एक सुषुप्त सिंह बैठा हुआ है, और जैसे ही वे आंख उठाते हैं, बोलना शुरू करते हैं, फिर लगता है कि कई बड़े बड़े आचार्य उनकी देह पर आकर के विराजमान होकर के एक साथ बोलने को उतारू होते हैं। कभी समंत्रबद्ध स्वामी उनकी मुख से निकलते हैं, कभी कुंदकुंद भगवान की दिव्यतम समय सार की देशना निकलती है, कभी शावकाचार्य को लिखने वाले अन्य गुरुदेव समंत्रबद्ध स्वामी वे बोलने लगते हैं, और हर चीज से हर आचार्य उनकी देह के अंदर बैठ करके बोलने का प्रयास करते हैं। वे बहुत संभल के बोलते हैं गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, और उनकी भी जबान पर लगाम लगाने की जिसके अंदर महारत है, ऐसे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। सुधा सागर जी महाराज को भी सामान्य मनुष्य मत मानिएगा बंधुओं। वे दुनिया की वे भव्यतम आत्मा है कि जो दुनिया में सिर्फ तीर्थों के रक्षण उद्धार के लिए ही इस सृष्टि पर अवतरित हुई है। जैसे एक अच्छे सौदागर के पास एक जबरदस्त कुबेर का होना आवश्यक है, ऐसे ही इस महानतम आचार्य भगवंत के चरणों की सेवा करने के लिए वो भी एक दिव्य आत्मा है जो स्वर्ग से अवतरित होकर के जिन धर्म की इस प्रभावना को शतगुणी सहस्गुणी बनाने में प्रत्येक समय उतारू है बंधु। और जितने भी प्रभावक संत होते हैं उन पर गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि उन प्रभावक संतों के जीवन में सामान्य नियम लागू नहीं होते, वे जो भी करते हैं वो सब असामान्य हुआ करता है। बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पास जाकर के और उनकी चेतना से अपने आप को समृद्ध करना। बहुत बड़ा सौभाग्य है मुनि श्री समय सागर जी महाराज के पास जाकर के और अनुभूति में गुरुदेव के दर्शन करना। जब आप समय सागर जी महाराज के शरीर का स्पर्श करेंगे, आपको अनुभूति होगी इस बात की कि मैंने सीधे सीधे गुरुदेव को छू लिया है। ये तेज शिष्यों में कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है और कैसे उनके ऊपर पहुंचाया जाता है, ये अपने आप में लोगों के लिए खोज का विषय है। लोग बोलते हैं पुण्य काम करता है, कुछ लोग बोलते हैं पुरुषार्थ काम करता है, कुछ लोग बोलते हैं चेतना काम करती है। मैं तो ये समझता हूं कि गुरुदेव की भावना और आशीर्वाद लोगों को बहुत ऊंचा उठाने के लिए काम करता है। हर चीज उनके जीवन में सिर्फ वृद्धिंगत हो रही है। भले ही हुंडाव सर्पणी काल है, लेकिन वो जिस पर आशीर्वाद दे दें उसका उस सर्पणी काल उसी वक्त से शुरू हो जाता है बंधु। इस हुंडाव सर्पणी काल में हर चीज घट रही है, लेकिन जिस पर गुरुदेव का आशीर्वाद है वो प्रत्येक पल आसमान होते चला जा रहा है। आसमान जवाबदारी बनती है अंदर अपने भावों को, परिणामों को संभाल के रखने की। कोई पूछ सकता है ऐसा गुरुदेव ने क्या कमाया है, जीवन में ऐसा क्या चीज है जिसके कारण गुरुदेव इतने समृद्ध हैं। हर आदमी गुरुदेव के जैसा बनना चाहता है, उतना फेम, उतनी प्रतिष्ठा, उतनी कीर्ति, उतना वैभव सब चाहता है। लेकिन गुरुदेव को कैसे मिला, गुरुदेव ने क्या पात्रता अपने अंदर स्थापित की कि जिसके माध्यम से वो दीक्षा के पहले दिन से आसमान हो गए। पहले दिन से आसमान होना बहुत बड़ी बात है। मैं रायपुर गया, रायपुर में बीच का जो मंदिर है उस मंदिर में गुरुदेव का एक 40 साल पुराना चित्र लगा हुआ है। कोई सुन रहा हो तो जाके देखेगा। उस समय रायपुर पूरा उजाड़ दिख रहा है। गुरुदेव उस समय संबलपुर से वापस आ रहे थे और रायपुर में वो प्रवेश कर रहे थे। रायपुर के मंदिर की धर्मशाला में वो चित्र आज भी लगा होगा, देखिएगा जाकर के। मैंने उस वक्त आज से 40 साल पुराना चित्र देखा जिसमें एकमात्र गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं और गुरुदेव के पीछे उस चित्र में करीब 1,500 की जनता दिखाई दे रही है। हमने महाराज जी लोगों से पूछा, गुरुदेव 40 साल 45 साल पहले भी इतनी भीड़ साथ में? तो महाराज श्री बताते हैं कि गुरुदेव ने जब से दीक्षा ली है तब से उनके पुण्य ने उनका एक भी दिन पीछा नहीं छोड़ा। वो जहां गए, बियाबान जंगल में भी जाकर के खड़े हुए हैं तो देवताओं ने उनके लिए बिना कहे अपनी अनुकूलता बनाने का भरसक प्रयत्न किया।
और गुरुदेव ने भी अद्वितीय पुरुषार्थ किया। आज सिरपुर में जाकर के विराजमान है, जहां पर 4 बड़े बड़े सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है। इस शरद पूर्णिमा पर मैं आह्वान करता हूं देश की पूरी समाज से कि अगर इस बार की शरद पूर्णिमा आपको मनानी है तो सिरपुर में आप एक जिनबिंब की स्थापना करके इस शरद पूर्णिमा को एक भव्यतम, मनोरम और स्थायी आकार देने का प्रयास करिए। कोशिश करिए कि शरद पूर्णिमा में गुरुदेव के पास पहुंच जाए और शरद पूर्णिमा का दिन गुरुदेव का आशीर्वाद एक जिनबिंब की स्थापना के साथ आपको साक्षात मिले। आपकी इस बार की शरद पूर्णिमा मनाना सार्थक हो जाएगा। आप देखिए कि उनकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अद्वितीय है। किसी भी लाभ हानि से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी छोड़ने को वो तैयार रहते हैं हमेशा, अपनी देह छोड़ने को भी वो हमेशा तैयार रहते हैं। बंधुओं, गुरुदेव हमेशा कहते हैं साधना कोई लॉटरी नहीं है। अपन समझते हैं ना कि आयु के अंतिम समय में दीक्षा ले लेंगे, कपड़े छोड़ देंगे, पीछे का मंडल ले लेंगे और फिर गाना गाएंगे, खुद को समझाएंगे, अंत भला सो सब भला। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ये कोई दीक्षा नहीं है। साधना समाधि कोई लॉटरी नहीं है कि अंत समय में लगा देगा कोई। लड़के को समझा दिया हम मर रहे हो तो हमको महाराज जी के पास ले जाना कि हमारा त्याग करा देना। समाधि एक व्यवसाय है और उस व्यवसाय में समय देना पड़ता है, उस व्यवसाय में अपनी जान लगानी पड़ती है और उस व्यवसाय में पुरुषार्थ करना पड़ता है। समाधि में भी समय देना पड़ता है बंधुओं। अंतिम समय में स्ट्रेचर पे लेटे लेटे अगर अपने तन से कपड़े निकाल दिए और अपने आप को दिगंबर मुनि मन के अपनी वाहवाही लूट ली, इस वाहवाही लूटने से कुछ मिलता नहीं है। क्या मिलता है महाराज? कि कम से कम 6 महीने तक आपने स्वतंत्र चर्या खुद की हो, मुनि जीवन की। समाधि से पहले करीब 6 महीने तक अपने हाथ से केशलोंच किया हो, खुद का प्रतिक्रमण किया हो, खुद का पद विहार किया हो, खुद अपने हाथ से बिना किसी का सहारा लिए आहार चर्या की हो, सामायिक की हो। जब इतना वैभव आपने समाधि से 6 महीने पहले प्राप्त कर लिया है, तब तो मैं ये मान लूँ, इस बात को दुनिया मान ले, ग्रंथ मान ले कि अंत भला सो सब भला। लेकिन बिल्कुल स्टेचर पे लेटे लेटे अगर आप ये सोचते हैं कि हमने इनको 10 प्रतिमा के व्रत दिला दिए थे और साधिका है और इनकी बहुत अच्छी संलेखना हो गई, तो कभी साधिका के व्रतों का निर्दोष पालन भी करने का जब तक जीव को अनुभव ना होगा, वो कभी साधक नहीं कहला पाएगा। दुनिया में बहुत लोगों की ऐसी धारणा बन गई है और महानगरों में अंतिम समय अब फैशन का दौर लेता चला जा रहा है। किसी भी व्यक्ति का बिल्कुल अंतिम का 1 घंटे का समय रहता है, उसको मुनि महाराज के पास ले गए, उनका सब त्याग करा दिया और उनको वहाँ से छुट्टी करा दी। ऐसा नहीं होता। अगर आपको मुनि पद का अनुभव करना है तो जीवन में कम से कम 3 साल अपने खुद के बचा के रखिए। संकल्प करिए कि जिंदगी, मान लीजिए 70 साल तक आपको जिंदगी ने धोखा नहीं दिया, आपकी जिंदगी ने आपको 75 साल 80 साल तक धोखा नहीं दिया और अभी उम्मीद है कि अभी 2-5-10 साल और जी लेंगे, तो जिंदगी का 2-5 साल साधुपने के साथ गुजार करके जिंदगी में ये अनुभव जरूर करिएगा। तब आपको समझ में आएगा कि हमने अपने हाथ से क्या खो दिया है। वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सबको इस बात के लिए इंस्पायर करते हैं कि अगर उत्कृष्टतम सुख और शांति चाहिए है तो फिर अध्यात्म की शरण में आओ। और अध्यात्म भी वो कैसा कि जो अध्यात्म आपके दुख को मिटा न सके, वो अध्यात्म है ही नहीं। अध्यात्म तो वो चीज है कि जीवन में एक बार आती है और आंख से आंसू बहना बंद हो जाते हैं। किसी भी वेदना में वेदना का एहसास होना बंद हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं दुख, उम्मीदें जो हैं वो दुख का इंतजाम है जो आप करते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं? उम्मीदें दुख का इंतजाम है, दुख से पैदा होती हैं उम्मीदें और दुख में ही जाकर के गिर जाती हैं। इस उम्मीद से गुरुदेव हमेशा अजूबे और अलग हैं। आपकी दुनिया पूरी उम्मीद पर चल रही है। हमारा बच्चा ऐसा करेगा, उम्मीद है। पिताजी हमारे लिए ऐसा करेंगे, उम्मीद है। भाई हमारे लिए ऐसा करेगा, उम्मीद है। व्यापारी हमको पैसा ला करके दे देगा, उम्मीद है। आप होप पे जीवन जी रहे हैं। जिंदगी में उम्मीदें दुख का इंतजाम करती हैं, दुख से पैदा होती हैं और दुख पे जाकर के गिर जाती हैं
और उसके साथ साथ आदमी भी गिर जाता है। आचार्य श्री जी इस उम्मीद के जीवन से ऊपर उठे हैं। उनको किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा। उनको सिर्फ अपने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद काफ़ी है कि वो जो दे करके गए हैं सिर्फ 4-5 सालों में, उससे मैं और मेरे हाथ के नीचे जितने हैं वो सब जी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दूसरों के लिए उम्मीद तो हैं, लेकिन उनको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे गुरुदेव का परसों हर्ष उत्सव मनाने का अपन सबको सौभाग्य मिलेगा। ये उनके लिए बहुत आश्चर्यकारी बात नहीं थी कि उन्हें धरती पर अवतरित हुए। हमारे लिए ये पुण्य की बात है कि ऐसे महान संत हमारे लिए इस धरती पर अवतरित हुए। ये हमारा सौभाग्य है। हमको हर्ष मनाना है, अपने स्तर का मनाना है। हमारी जो सामर्थ्य होगी हम दिखाएंगे दूसरों को कि हम अपने गुरु के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम अपने गुरु के लिए, गुरु के उद्देश्यों में कितनी पूर्ति करने के लिए अपनी ताकत झोंक सकते हैं। ये समर्पण ही तो गुरुदेव का जो डेडिकेशन है, ये डेडिकेशन ही तो इस शरद पूर्णिमा की सार्थकता है बंधु। अपने अपने स्तर का, आप जिस स्तर पर बैठे हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से च्युत न होइएगा। उनको कोई खुशी नहीं है कि हम इस धरती पर आए। उनको तो अभी भी अपराध बोध लगता था, कहाँ स्वर्गों में जी रहे थे और हुंडा सर्पी काल में जन्म लेना पड़ गया। लेकिन जन्म लिया, जन्म हुआ। क्यों हुआ? हम सब आपके पुण्य से हुआ बंधु। हमारा सौभाग्य था ऐसे गुरु की सेवा करना, हमारा सौभाग्य था उनकी सन्निधि प्राप्त करना, हमारा सौभाग्य था कि उनके अंतस के जल दिए से अपने दिल का दिया जलाना। हमने पुरुषार्थ किया, हम सफल हैं। किसी को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, किसी को उनके सानिध्य में सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य मिला, किसी को आर्य का, किसी को व्रती, किसी को प्रतिमाधारी, किसी को संलेखना करने का, किसी को मुनि बनने का, किसी को तीर्थोद्धारक बनने का, किसी को धर्म प्रभावक बनने का। सबका सौभाग्य तो उनके हाथ से होकर के गुजरा है। सब तो दिया है उनने सबको, जिसकी जो सामर्थ्य थी उसको बराबर दिया गया। और ये सारे सौभाग्य की शुरुआत करने वाले उस पुरोधा के हाथ के नीचे हमारा आ जाना, ये भी महाभाग्य है। इतना सौभाग्य तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज साहब का नहीं था जितना हम सबका है। उनको तो वो शिष्य के रूप में मिले, हमको वो गुरु के रूप में मिले। ये बहुत बड़ी बात थी। वे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज अपने जीवन में दीक्षा देने के बाद उनसे स्वयं भावित होते चले जा रहे थे। उनको भी बार बार लगता था कि मेरा शिष्य बहुत अनुपम और अनोखा है, क्या करें क्या करें, कैसे इस शिष्य को गुरु के आसन पर बैठाएंगे। उन्होंने वो रचना रची कि उनके चरणों को छू करके, माथा टेक करके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज अपनी इस देह को छोड़ करके चले गए। इस कर्तव्य को करने के लिए दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को कितनी संयोजना बनानी पड़ी होगी, आप कभी सोचिएगा। एक मृदु और सरल शिष्य अपने गुरु के हाथ से अपना पैर छुपा ले, क्या उसको सहन होगा? किसको सहन होगा? लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की भी इच्छा थी कि एक बार अपने शिष्य की चरण वंदना मैं कर सकूं, और उन्होंने वो कर्म करके दिखाया उन्होंने वो अपना कौशल कि मैं इस तरीके से पहले आचार्य पद लूँगा, फिर उसको सिंहासन पे बैठाऊंगा, फिर उसके नीचे उतरूंगा, फिर अपने ही शिष्य के माथा टेकूंगा, फिर उसकी प्रशंसा करूंगा, फिर उन्हीं से प्रार्थना करूंगा, भगवान मुझे मेरी मुक्ति का रास्ता आपके चरणों से दिखाई देता है, मुझे चालना रास्ता दिखाने का प्रयास करिए। कितनी बड़ी बात है। ऐसे महानतम विश्व के आचार्य भगवंत का परसों अपन को जन्म दिवस मनाने का मौका मिलेगा बंधुओं। उसको हम जन्म दिवस की संज्ञा ना दें, उसको हम हर्ष उत्सव की संज्ञा दें कि हमारे जीवन में एक हर्ष का ऐसा दिन है जिसको हमने शरद पूर्णिमा के दिन में निश्चित किया है। हम जो कर सकते हैं हम वो सब करेंगे। आप जहां जा सकते हैं वहां पे रह करके आप अपने पुरुषार्थ के अनुरूप इस हर्ष उत्सव को मनाने का काम करिएगा। आप उनकी मोरल लाइफ देखिए, आपने उनकी कॉमन लाइफ देखी कितनी असामान्य है, आपने देखा उनका स्पिरिचुअल लाइफ कितने निर्मोही है। आप उनकी मोरल लाइफ देखिए कि बात बात पर उनकी आंख पे आंसू आ जाता है। किसी ने थोड़ी भी बात कही उनकी आंख छलक गई। लोग कहते हैं कुछ भी, लेकिन आप उनकी मोरल लाइफ को देखिए कि किसी ने अगर हिंसा की बात की तो हे भगवान कैसा हो रहा है। थोड़ी भी भावनात्मक बात की,
किसी ने किसी भी करुणा की बात की और उनकी आंख से आंसू ऐसा छलकता है, उस छलकन को मैंने गुरुदेव के चेहरे में तो बाद में देखा, उससे पहले उस मृदुता की, उस मोरल लाइफ की छलकन को मैंने देखा मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज के पास। अगर आपने कभी उनका जीवन में, इस लौकिक जीवन में दर्शन किया हो, तो प्रवचन देते देते वो भावनात्मक रूप से इतने भावुक होते थे कि आंख से आंसू निरंतर झरते रहते थे। पहला आंसू तो मैंने शिष्य के आंख में देखा, क्षमा सागर जी महाराज जी के आंखों में, लेकिन जब मैंने साथ में गुरुदेव की सन्निधि मुझे मेरे सौभाग्य से, पुण्य से मिली, मैंने देखा गुरुदेव की मोरल लाइफ इतनी भावनात्मक रूप से वो इतने मृदु हैं कि थोड़ी भी किसी और की पीड़ा में उनकी आंख से आंसू छलकना बिल्कुल सहज बात है। चाहे भी वो गौ संवर्धन का काम हो, ये उनकी भावनात्मक जीवन का एक सकारात्मक संदेश है बंधु। भाग्योदय आप हॉस्पिटल देखते हैं, जब गुरुदेव के पास लोग आकर के बोलते हैं गुरुदेव कैंसर हो गया, जब लोग गुरुदेव से आशीर्वाद लेने आते थे, जब कहते थे घर के अंदर खाने को नहीं है, पिताजी को माउथ कैंसर है, महाराज इलाज कैसे कराएंगे, आचार्य श्री जी को अंदर बहुत वेदना होती थी कि मेरे इस जीवन में कुछ ऐसा कर दूं कि जिसमें दूसरों का दुख बढ़ सके। और उन्होंने वो किया। जब किसी को पीड़ा होती है और इलाज में लाखों रुपए खर्चा होते हैं, गुरुदेव के मन के अंदर वो संकल्प था और उनका साथ देने के लिए एक हनुमान बन करके आए थे बाबा अमरनाथ जी, कि अमरनाथ ने इतनी मेहनत करी और दुनिया छोड़ के, इस डॉक्टर थे, एमडी थे, वो छोड़ करके चले गए। अब नन्ही देवरी मेरा जाना हुआ गुरुदेव के साथ, स्कूल में रुकना हुआ। स्कूल में एक पीपल का पेड़ लगा है, उस पेड़ को देखते साथ ही गुरुदेव की याददाश्त ताजा हो गई और गुरुदेव कहते हैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके हमने भाग्योदय की नींव की स्थापना करी थी। रात में मुझे यहाँ पर मच्छर और चींटे काट रहे थे और मैं सोच रहा था कि जिनके जीवन में रोग और शोक काट रहे होंगे वो कैसा अपना दुखमय जीवन जीते होंगे। यही पीपल के पेड़ के नीचे मुझे मन के अंदर भाव आया था कि मनुष्य की चेतना को व्यवस्थित रखने के लिए एक चिकित्सा केंद्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उन्होंने हम लोगों को खुद बताया कि इस पेड़ के नीचे मैंने भाग्योदय की नींव डाली थी, अपने मस्तिष्क पे उसको आकार दिया था अमरनाथ जी और सागर की पूरी जनता ने। सागर की पूरी जनता गुरुदेव की ऐसी दीवानी है कि अगर गुरुदेव सिरपुर में बैठे बैठे भी कोई संकेत दे दें तो वो सागर की जनता, सागर में रह करके सारी की सारी जनता इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार रहती है, पूरी की पूरी जनता। एक बार मैंने मुनि श्री शंभो सागर जी महाराज से कहा, जब मैं जबलपुर का पंचकर्णा को भीड़ देख रहा था, तो मैंने कहा कि महाराज श्री जबलपुर में गजब की भीड़ होती है, गजब की गैदरिंग रहती है, कितना भव्यतम पंचकर्णा हो रहा है। तो शंभो सागर जी महाराज बोले कि अभी तुमने जबलपुर देखा है, तुमने अभी सागर नहीं देखा। जिस तुम सागर देखोगे उस दिन तुम जबलपुर भूल जाओगे। हमने कहा, उस समय तक मैं सागर आया नहीं था गुरुदेव के साथ। मैंने कहा जबलपुर उफान में रहता है, सागर तूफान में रहता है। सागर वो देता है जो कभी कुछ सोच नहीं सकता। और गुरुदेव जितनी बार सागर गए, सागर में जितनी बार गुरुदेव की सन्निधि में पंचकर्णा हुआ, आचार्य श्री जी ने जिस भी प्रकल्प को लेकर के मस्तिष्क में रख करके जो भी बात सोची, सागर की जनता ने उसका 4 गुना दे करके आचार्य श्री जी के मस्तिष्क को संतुष्ट किया है कि भगवान आप विकल्प ना करिए। विकल्प तो वो करते ही नहीं, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत हाइपर है, हाइपर स्टेज पे बैठी है। जो सिग्मा स्टेज पर बैठा हुआ आदमी होता है वो अल्फा स्टेज के वालों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन गुरुदेव तो अद्वितीय हैं, वे लाजवाब हैं। उनकी लाजवाब पना आप उनकी मोरल लाइफ से देखिए कि कैसे वो संकेत देते हैं कि हर चीज़ की रक्षा होनी चाहिए, चाहे चेतना की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे किसी जीव की हो। ये उनके भावनात्मक जीवन का परिणाम है बंधु। जब दुनिया भर की बच्चियां किसी किसी कार्यों में लगी रहती हैं, कितनी सारी वे ब्रह्मचारिणी बहनें, 500 ब्रह्मचारिणी बहनों में से करीब 400 से ज़्यादा ब्रह्मचारिणी बहनों का भाव हमेशा यही रहा है कि मुझे आर्य का दीक्षा लेनी है। वे ब्रह्मचारिणी बहनें जिनका अभी 22 और 23 अक्टूबर में मुनि श्री समय सागर जी महाराज की सन्निधि में एक भव्यतम सम्मान समारोह रखा है, जो विश्व की जनता वहां पे देखने के लिए जा रही है। बंधु, आपको भी अपनी तैयारी करनी चाहिए, जिसके पुरोधा मल्ली सागर जी महाराज, प्रसाद सागर जी महाराज, मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज हैं। ये अपने आप में अद्वितीय काम है। बड़े साधक लोगों के बीच में वे प्रतिभास्थली की बहनों का सम्मान समारोह होने जा रहा है। वे प्रतिभास्थली की बहनें जब गुरुदेव के चरणों में आई,
उनका सिर्फ एक ही संकल्प था कि मुझे अपने शरीर की ताकत खुद देखनी है, देखना है मुझे कि केशलोंज कैसा होता है, पैर में छाले कैसे पड़ते हैं, फोले कैसे पड़ते हैं, कैसे एक सफ़ेद साड़ी में एक बार का आहार लेकर के गर्मी में आकर विहार करती हैं। कितनी सारी उम्मीदों और जोश के साथ वे बहनें आई और पूरी की पूरी नदी की बहती हुई धारा को एक किसान ने ऐसा मोड़ दिया कि पूरे के पूरे खेत लहलहाने लगे। गुरुदेव ने कहा एक बार, जीवन की नदी मौत के सागर तक पहुंचे इसके पहले नदी के जल का उपयोग कर लेना चाहिए। कैसी गहरी बातें देते हैं गुरुदेव। क्या कहते हैं कि जीवन की नदी मृत्यु के सागर को स्पर्श करे इसके पहले नदी के हर जल को, जीवन के प्रत्येक क्षण को उपयोग में कर लेना चाहिए। और जो बहाव में जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उतारू है, एक एक पल घटता चला जा रहा है, उसमें उन्होंने 400, 450, 500 से ऊपर बहनों की पूरी धारा का प्रवाह मोड़ करके, जैसे कुशल किसान खेत में धारा मोड़ता है तो खेत में फसल लहलहाने लगती है, उन्होंने पूरी की पूरी चेतना को, 500 आत्माओं की चेतना को मोड़ करके और जब दूसरी तरफ कन्वर्ट किया, डाइवर्ट किया, तो आप देखिए कि 6-6, 5-5 प्रतिभा स्थली के माध्यम से पूरी षष्ठी पर जहाँ पर झाड़ जंगल उग रहा था, आज इतने प्यारे मधुरम सुगंधित गुलाब के फूल खिल रहे हैं हर प्रतिभा स्थली में कि हर बच्ची चाहती है, जीवन का एक स्वप्न बन गया है कि मुझे प्रतिभा स्थली में जा कर के एक बार अपने एडमिशन लेकर के जीवन जीने का मौका बस मिल जाए, मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। ये मेहनत उस किसान की है बंधुओं। खेती करने, हल जोतने वाले बैलों की नहीं है, हल चलाने वाले किसान की है। जोतने वाला बैल अलग होता है, जुता बैल अलग होता है और किसान बिल्कुल अलग होता है। उस किसान का अद्वितीय अनुपम कारनामा, उनकी आप धार्मिक जीवन भी देखिए, रिलीजियस लाइफ भी देखिए कैसी है कि वे अपनी चर्या में जितने कठोरतम व्यवहार कर सकते हैं वो आज भी उतना कठोरतम व्यवहार करते हैं। अगर कोई अपने आप को कुछ भी कहता हो, मैं शब्द कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, बोल तो सकता हूँ, लेकिन चर्या की उत्कृष्टता अगर देखनी है तो आप देखिएगा, मैंने करीब से देखी है जब 103 बुखार है गुरुदेव को और पूरा समर संघ ये सोच रहा है कि आचार्य सिंह जी 103 बुखार में आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी और लाल हो गई हैं और जबान तक नहीं खुल रही है, ऐसे ठंडी में ठिठुर रहे हैं। चंदगिरी में कमरे में कोने में बैठे थे गुरुदेव और उनको याद है कि मेरे केशलोंज किए 2 महीने कल पूरे होने वाले हैं। हर समुदाय समर संघ सोच रहा है कि ये 2-4-8 दिन बाद केशलोंज कर लेंगे तो चल जाएगा। वो ठंडी में गहरी लाल 103 बुखार में आचार्य सिंह जी बिना आँख खोले बोलते हैं, राख ले आओ। क्यों ले आओ? प्रसाद सागर जी महाराज जी ने 1 सेकंड लेट नहीं किया। प्रसाद सागर जी महाराज जी तुरंत बाहर निकले और राख की पुड़िया ला करके उनके सामने रख दी। दूसरे साधुओं ने उनको चेज बोला, आपको समझ में नहीं आती, 103 बुखार है। प्रसाद सागर जी महाराज जवाब देते हैं, तुमको समझ में नहीं आती, गुरुदेव अपनी चर्या में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, केशलोंज तो होके रहेगा। और जैसी राख गुरुदेव के सामने रखी, गुरुदेव ने उस दिन तो पूरा केशलोंज बिना आंख खोले कर लिया। आंख खोल करके नहीं देखी, उनको बस इशारा में अपने हाथ से उखाड़ते चले जा रहे थे और हंसते चले जा रहे थे। जब पूरा केशलोंज हो गया तो आंख खोल करके ऐसे देखते हैं और वहाँ पर हम सब बैठे थे, देख रहे थे। कई साधु की आंख से आंसू बह रहा था। मल्ली सागर जी महाराज निरंतर इतने भावुक है, मल्ली सागर जी महाराज, गुरुदेव को थोड़ी भी तकलीफ होती है और उनकी आंख से झट आंसू निकलता है। वो रो रहे थे तो आचार्य सिंह जी बोलते हैं, क्यों मल्ली, क्या हो गया? कुछ नहीं बोले मल्ली सागर जी महाराज, वे सिर्फ इतना सा कहते हैं, 103 बुखार है आपको, आप केशलोंज कर रहे हैं। बोले यही तो रिलीजियस लाइफ है, धार्मिक जीवन भावनात्मक रूप से बहाव में नहीं बहता। कठोरता गुरुदेव ने सिर्फ शब्दों में नहीं सिखाई, चर्या में करके दिखाई है बंधुओं। आचार्य परमेष्ठी हैं तो उत्कृष्टतम प्रदर्शन करते हैं, फिर वो चर्या शिरोमणि कहलाते हैं। चर्या शिरोमणि बनने से पहले संकल्प रहता है इस बात का कि हर चर्या में उत्कृष्टता दूर से दिखाई देगी, उनके आहार की, उनके विहार की, उनके व्यवहार की, उनके संबंध की, संबोधन की,
उनकी निजी चर्या भी दूर से दिखाई देती है, तब जाकर के किसी की आगे चर्या शिरोमणि टाइटल लगता है बंधु। जब 2 महीने के केशलुंज करने में कहीं पर कुछ भी व्यवस्था बन रही हो, इसको उखाड़ना है मतलब उखाड़ के फेंकना है। ये देखिए आप उनका धार्मिक जीवन कितना कठोरतम है, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए भी कठोरतम है। दूसरे के लिए कैसा कठोरतम है आप देखिए उसका उदाहरण। हम लोग चंद्रगिरी में थे और चंद्रगिरी में गर्मी के दिनों में चतुर्दशी पड़ गई। चतुर्दशी पड़ गई तो मुनि श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, ये ऐसे साधना के हिमालय महापुरुष हैं कि अष्टमी चतुर्दशी पड़े इनको उपवास करना ही है, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। उसी में साधक बने में और एक कदम आगे मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज, वे भी अपनी चर्या में उत्कृष्टतम प्रदर्शन चतुर्दशी की उपवास पकड़ना पसंद करते थे। उस दिन संयोग ऐसा बैठा, जैसे प्रत्याख्यान की बात आई, प्रत्याख्यान की बात में प्रत्याख्यान हो रहा था। समय सागर जी महाराज जी ने कहा कल का उपवास, योग सागर जी ने कहा कल का उपवास, उसके बाद बगल में विनीत सागर जी बैठे थे, उनने कहा कल का उपवास, प्रसाद सागर जी महाराज बैठे थे, उनने कहा कल का उपवास, निर्णय सागर जी बैठे थे कल का उपवास, उसके बाद 1-2 साधु और बैठे थे। इतना उपवास 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 सुन रहे थे कि आदमी के कॉन्शियस दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उनने कह दिया कल का उपवास। 2 मिनट बाद समझ में आया कि कल इतनी गर्मी पड़ रही है मई की और उपवास ले लिया है। कोई महाराज थे, उनने मुंह से निकल गया कल का उपवास। आचार्य जी फिर वो पलट के बोलते नहीं महाराज जी प्रत्याख्यान। आचार्य जी बोलते हैं अब तो हो गया संकल्प, अब तो कल का उपवास, अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं? तुम अपने शब्दों की कीमत खुद पहचानो कि तुम इतने संभल के शब्द बोलो, एक बार मुख से निकल गया मतलब निकल गया। फिर कहा भी किसी ने कि नहीं उनका 2 दिन का अंतराय था, तुम बीच में क्यों आते हो? जब उन्होंने, उनकी चेतना ने बोल दिया उपवास तो उनका हो जाएगा, उनको करने दो। ये क्या है? ये ऐसा कठोरतम अनुशासन है गुरुदेव का कि मजाक में भी, वो किसी भी संवाद या कौतुक में भी किसी को साधना करना सिखा देते हैं। ये नहीं कि सुबह आहार नहीं मिला तो दोपहर में शाम को उठा देंगे। निकला था अपने निमित्त से, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब क्या करेगा? उपवास करेगा और क्या करेगा? तो महाराज बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ क्या होगी? कभी भी व्रत को कोई तकलीफ नहीं होती, व्रत पालन करने वाले की हालत ढीली होती है। बोले महाराज जी व्रत का पालन, बोले व्रत तो बहुत अच्छे से पलते हैं, उपवास बहुत अच्छा होगा, भले उपवास करने वाले की हालत ढीली हो जाए। तो बोले होती है तो हो जाए, हमको तो व्रत से मतलब था, व्रत पालन करने वाले का सब अच्छा हो जाएगा, आशीर्वाद है। और कमाल होता है, कमाल होता है जब किसी को बुखार हो और बुखार में गुरुदेव ने संकेत कुछ दिए हों और सामने कुछ समझ लिया गया हो और उन्होंने वैसा उपाय कर दिया हो। 105 बुखार था किसी साधिका को, उनके बुखार में गुरुदेव ने कहा माथे में ठंडी पट्टी रख देना, और उन्होंने कुछ और सुन लिया और सुन करके उन्होंने क्या किया कि पूरे शरीर को ठंडे पानी से पोंछा लगा दिया। बुखार और बढ़ता, लेकिन गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद था, बुखार खत्म हो गया। चला गया तो पूछा कैसे चला गया? बोले आपने ऐसा बोला था। बोले हमने ऐसा बोला ही नहीं था। बोले हमने ऐसे ही सुना था, ऐसा कर दिया आपको श्रद्धा को मांग करके और उनका बुखार ठीक हो गया। महाराज कई बार दवाएं गलत चल जाती हैं लेकिन आशीर्वाद सही काम करता है बंधुओं। डॉक्टर चूक सकता है, आचार्यों का आशीर्वाद कभी चूकता नहीं, कभी नहीं चूकता। तभी तो कहते हैं कि अंत समय में गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो सब कुछ सहज होता चला जाता है। ऐसे महापुरुष का हम हर्ष उत्सव शरद पूर्णिमा का दिन मनाने जा रहे हैं बंधुओं, और पूरी देश की जनता मनाने जा रही है और इसको ऐसे उत्साह के साथ इस बार आकार देना है। मैं किसी के जन्मोत्सव की अनुमोदना नहीं कर रहा, वैसे करना चाहिए। जब ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं तो उनके जन्म का उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। यही हमारे जीवन में धनी होने की सार्थकता है कि हम अपने घर का पैसा इतने बड़े महापुरुष के निमित्त से कहीं की सत्कार्यों में लगा सकें। किसी ने पूछा है कि गुरुदेव के अंदर ऐसा क्या फला है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण गुरुदेव आसमान है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी स्पिरिचुअल लाइफ, जिनकी मोरल लाइफ, जिनकी कॉमन लाइफ, जिनकी रिलीजियस लाइफ बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट है। उसके पीछे के 4 कारण हैं बंधु। उन 4 कारणों को कोई भी अपना ले,
लेकिन उसको पालने के भी 4 कारण हैं। 4 कारण क्या है कि उनको उनका यथाजात रूप खूब फला है। सब लोगों को जिन रूप फलता नहीं, सब लोगों को भगवान प्रकृति वो रूप ही नहीं देती कि वो जिन रूप का पालन कर सकें, लेकिन उनको यथाजात खूब फला। खूब उनके जीवन में उनके दिगंबरत्व की जय जयकार शुरुआत से हुई। उनके पीछे एक बात थी कि उनकी प्रज्ञा अपने उस दिगंबरत्व को पालने के लिए प्रत्येक समय पुरुषार्थ जन्य थी। उपद्रव के 1000 मौके जितने घर में नहीं आते, इतने साधु बनने के बाद आते हैं। जो साधु बना है वो जानता है, इतना उपद्रव घर में नहीं होता जितना उपद्रव दिगंबर पने को धारण करने के बाद, साधक जीवन में प्रवेश करने के बाद होता है। सारे जितने भी लोग हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो दिगंबरत से स्खलित करने के लिए प्रत्येक समय तैयार रहती हैं। पैसे वाले बोलते हैं हम है ना महाराज, कन्या आगे बोलती है हम है ना महाराज, कोई दूसरा आगे बोलता है हम है ना महाराज, शाबक की भीड़ आके बोलती है हम है ना महाराज, इतनी जल्दी क्यों करी। उस समय अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात, और वो अपने आप को जीवन में 22 साल से संभालते चले आ रहे हैं। जब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी, संभाल तो वो अपने आप को 19 साल से रहे थे। जब उनको जीवन में पहली बार ये चेतना का दिया जला कि मुझे साधु बनना है, तब से उन्होंने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। उनको दिगंबर यथाजात रूप खूब फला उनको गुरुओं के वचन। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कह के गए थे कि अगर तुम्हें ऊंचाई पर जाना है तो कभी किसी से घृणा मत करना, खूब प्रेम करना सबसे। प्रेम क्या है, उसकी गुणवत्ता सबके जीवन में अलग अलग होती है। सबके जीवन में प्रेम अलग अलग तरीके से आकार लेता है। एक साधु के जीवन में प्रेम किस तरीके से आकार लेता है, आप यहां पर देखिए कि उपेक्षा जो है, गुरुदेव कहते हैं प्रेम की कसौटी है। प्रेम की कसौटी क्या है? उपेक्षा। आपको निगलेक्ट करें और निगलेक्ट करने के बाद भी आप बार बार उन्हीं के पास जाने का प्रयास करें, तब समझना कि हमको इससे प्रेम है, नहीं तो राग है। राग क्या करता है? राग पतन में ले जाता है, प्रेम उत्थान का कारण बनता है। आप अपने घर में, अपने जीवन में प्रयोग करके देखिए कि आपको अपनी पत्नी को अपने पति से राग है कि प्रेम है? क्या है? क्या बोल सकते हैं आप? राग है कि प्रेम है? अगर राग होगा तो आप आश्चर्य मानेंगे कि जिस राग भाव के साथ आपने अपनी पत्नी का चयन किया था और शादी करके लाए थे, आज उसमें एक भी सद्गुण उस तरीके का आपको दिखाई नहीं देता। लगते नहीं, क्या सोच करके लाए थे, क्या हो गया? ये क्या है? क्योंकि उस समय आपको आपके जीवन में आकर्षण दिखाई दे रहा था, राग दिखाई दे रहा था। राग क्या करता है कि राग वस्तु को अपने पास संचित करने का पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन हाथ में आए द्रव्य में, जैसे ही द्रव्य हाथ में आता है वैसे ही उससे विचिकित्सा हो जाती है। तो जिस चीज से आपको आकर्षण था वो आकर्षण आपका खत्म हो गया। अब क्या हुआ? आपको आपकी पत्नी से आकर्षण खत्म हो गया और आपकी पत्नी के ऊपर किसी और को आकर्षण शुरू हो गया। ये जो एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षित दृष्टि से देखने का जो संसारी लोग पुरुषार्थ करते हैं, इसको राग कहते हैं। और जो प्रेम होता है, वो प्रेम प्रत्येक समय व्यक्ति को ऊपर उठाने और बढ़ाने के लिए प्रत्येक समय काम करता है। गुरुदेव वहां पर हैं और वहां पर कोई जाकर के कहे कि महाराज श्री ने आपके चरणों में आशीर्वाद नमोस्तु निवेदित किया है, जैसे बोले कि गुरुदेव आपके चरणों में आशीर्वाद की आकांक्षा से साधु जी ने आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है, वे मुस्कुरा करके आशीर्वाद देते हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात वो व्यक्ति वहां बैठा है। कारण क्या है? प्रेम है। प्रेम क्या काम कर रहा है? किसी को उठाने का, किसी के पतन का काम नहीं करता प्रेम। गुरुदेव को खूब फला दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद कि दुनिया में किसी के लिए कभी भी दुख का कारण मत बनना। हम सुख नहीं दे पाए, अलग बात है। आप किसी को सुखी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आप किसी के दुख का कारण मत बनना। और फिर दुख को निपटाने का, दुख से ऊपर उठाने का कारण बनते हैं, तब तो और अच्छी बात है बंधु। उनको 4 चीजें खूब फली। एक यथाजात मुद्रा फली, दूसरी उनको गुरु की विनय खूब फली, गुरु के वचन गुरुदेव को खूब फले, और सूत्र का अध्ययन भी गुरुदेव को खूब फला है। बंधुओं, आपका समय हो गया। अगर
फिर मेरे मस्तिष्क पे ये शब्द हावी रहे तो मैं इस बात को फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा, नहीं तो हर दिन संवाद का एक नया विषय आपके सामने आता है। लेकिन आज का विषय बताने का ये कारण था कि एक साधु के जीवन में 4 तरीके का जीवन होता है। उसकी एक बिल्कुल कॉमन लाइफ होती है, एक उसकी स्पिरिचुअल लाइफ होती है, एक उसकी रिलीजियस लाइफ होती है, एक उसकी स्पिरिचुअल, कॉमन, रिलीजियस और मोरल लाइफ होती है। इन 4 लाइफ के साथ कोई साधु होता है बंधु। वो संत है तो अपने लिए, आपके लिए क्या है आप आजमाइएगा, क्योंकि वे साधु हैं तो अपने लिए, हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए वे एक देवता हैं। किसी के लिए वो पिता हो सकते हैं, किसी के लिए वो परमात्मा हो सकते हैं, किसी के लिए वो अरिहंत हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हैं। आप अपने मन में टटोल के देखिएगा कि गुरुदेव को आपने अपने हृदय की वेदिका पर क्या सोच करके बिठाया है। क्या आप उनको आचार्य समझते हैं? क्या उनको आप मुनि महाराज समझते हैं? क्या आप उनको संत समझते हैं? क्या आप उनको अरिहंत समझते हैं? क्या आप उनको एक साक्षात भगवंत समझते हैं? आप जो समझेंगे गुरुदेव आपको उस हिसाब से खूब फलेंगे। गुरुदेव आपको आपके जीवन में फलें। इन्हीं शब्दों के साथ कि शरद पूर्णिमा का वह महोत्सव हम बड़े धूमधाम के साथ और गुरुदेव के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए बनाए। हो हल्ला करने से, गैदरिंग करने से और चमकने और चमकाने से शरद पूर्णिमा सार्थक होने वाली नहीं है। गुरुदेव ने जिस उद्देश्य को लेकर के अपने जीवन के 50-55 बसंत लगाए हैं, उन जीवन को सार्थक करने के लिए, उन कार्यकलापों को सार्थक करने के लिए हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन तीनों शरद पूर्णिमा में लग सके। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ शब्दों को अल्प विराम देता हूँ। चरणों में बारंबार गुरुदेव के नमस्कार करता हूँ कि भगवान आपके प्रसाद से यह शरद पूर्णिमा दुनिया में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को खूब फले और खूब फले। अहिंसा परमो धर्म की जय। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोक। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।